ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। तो संगत जी, आज मैं फिर सत्संग लेके आपके समक्ष आई हूँ। और संगत परिवार भी सोच भी रहा होगा कि काफ़ी टाइम में मैं संगत करती हूँ, बहुत दिन हो जाते हैं। तो संगत जी, काफ़ी टाइम इसलिए लग जाता है कि मैं सोचती हूँ कि अब थोड़ा कोई बड़ा सत्संग हो मेरे साथ में तो मैं सत्संग करूँ। और हालांकि छोटे छोटे सत्संग तो डेली ही होते हैं मेरी लाइफ में, आपके भी होते ही होंगे। डेली गुरुजी की कृपा बनी रहती है, कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। तो बस ऐसे ही रह जाते हैं, कभी कुछ करके, तो सत्संग नहीं कर पाती हूँ। हालांकि मैंने खुद ही लास्ट टाइम कहा था कि चाहे सत्संग छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज़रूर करना चाहिए। अपना जो भी गुरु पा का चमत्कार होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो वो ज़रूर हमें करना चाहिए, शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो शुक्राना मैं भी और पूरा मेरा संगत परिवार करता ही है, लेकिन सत्संग के रूप में शुक्राना करना वो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि हमारे जो सत्संग होते हैं उनमें हमारे जो संगत परिवार है उसमें उनके प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो मैं क्षमा चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज से भी और अपने पूरे संगत परिवार से कि फिर काफ़ी टाइम हो गया मैंने सत्संग नहीं किया, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी हुआ ये कि काफ़ी टाइम से मैं अपने गुरुपा से बोल रही थी कि मैंने बताया था आपको कि लास्ट टाइम मतलब मेरा लूसा जो कैट था तो वो एक्सपायर हो गया था। तो मैं बहुत उदास रहती हूँ, अभी भी उदास रहती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ मेरे गुरुपा का हमारे लिए कुछ संदेश छुपा है, हमारे लिए कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। लेकिन वही है कि मन नहीं मानता है, फिर कभी कभी उदास हो जाती हूँ। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरे को लूसा मुझे दिखा दो। ऐसे करके मैं बहुत बार बहुत दुखी हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने 3-4 बार अपने लूसा का चेहरा सपने में दिखा दिया। अभी 3-4 दिन पहले भी मुझे मेरी लूसा नज़र आई और उसने दोनों हाथ ऊपर करके मेरे ऊपर को आने लगी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लूसा अभी मेरे साथ ही है। तो मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो मुझे सपने में मेरे लूसा के कैट के दर्शन करवा देते हैं। और जो रास्ते में जाने में मुझे एक सड़क में एक फोबिया सा होता है, मुझे डर सा बना रहता है, यहाँ से गाड़ी आ रही है वहाँ से गाड़ी आ रही है। उसके लिए भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में, तितली के रूप में मेरे आसपास ही रहते हैं और मुझे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसी दिन जिस दिन मैं डरी थी उसी दिन प्रोटेक्ट किया हो। हमेशा मैं जितनी बार भी अपने फ्लैट से नीचे जाती हूँ रोड पे, जितनी बार भी मैं जाती हूँ, इवन घर के अंदर बालकनी के अंदर भी मुझे मेरे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं, कबूतर रूप में प्रोटेक्ट करते हैं, आते हैं। और मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग हैं, हर समय मेरे अंग संग हैं। तो छोटे छोटे सत्संग डेली होते हैं संगत जी, कितनी चीज़ें तो मैं भूल ही जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि गुरुपा जब किसी का हाथ पकड़ते हैं और अपने चरण शरण में रखते हैं तो वो हम शुक्राना करना भूल सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा हमें कभी नहीं भूलते हैं। हमारे दुख, हमारे सुख में, हमारे खुशी में, दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और एक माँ की तरह, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह हमें संभालते हैं। तो ये मेरी इच्छा गुरुपा ने पूरी करी कि मुझे मेरे कैट लूसा का मुझे शक्ल दिखाई और हर समय मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, हर समय मेरे अंग संग रहते हैं। और अभी 3-4 दिन पहले संगत जी काफ़ी कुछ इकोनॉमिकली इश्यूज़ आ रहे थे हमारे समक्ष में। तो मैंने गुरुपा से अरदास भी लगाई थी कि गुरुपा कैसे होगा, क्या होगा। और कहीं से एक हमने पम्पलेट देखा जिसमें छपा हुआ था कि भाई एक फीमेल स्टाफ की अर्जेंट ज़रूरत है हमें।
तो मैं वहाँ गई अपने हस्बैंड अंकल के साथ में, और मैंने इंटरव्यू दिया और अपने गुरुपा को साथ लेके गई। और अपने गुरुपा से मैं बोल के गई कि बोला मैंने अपने गुरुपा से, गुरुपा अगर ये जॉब मेरे लिए पूरी तरह से ठीक है तो ही मुझे ये जॉब दिलवाना, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ और कुछ मेरे लिए रास्ता ज़रूर देखना मेरे गुरुपा। और 3-4 दिन पहले से भी मतलब मान लीजिए 9-10 दिन हो गए होंगे संगत जी, मैं अपने जो जहाँ से मैंने अपना 6th से लेके 12th तक जिस स्कूल से मैंने पास आउट किया था, वहाँ का मैं बहुत दिन से मैं याद कर रही थी उस स्कूल को, और मन ही मन में मैं सोचती थी कि अब मैं इस उम्र में उस स्कूल को कैसे देखने जाऊँगी, मैं उस स्कूल को कैसे देख सकती हूँ जहाँ से मैंने 6th to 12th तक अपनी पढ़ाई की थी। और वहाँ जाने का तो कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है, और मतलब कुछ बनता ही तो कोई तुक ही नहीं बनता कि मैं उस स्कूल तक जाऊँ, या वहाँ के कोई फ्रेंड मेरे से मिलने आए, किसी का मेरे पास नंबर भी नहीं है। और उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे, तो किसी के मेरे पास नंबर भी नहीं है। किसी एक फ्रेंड का कभी 9-10 साल पहले एक वो मिली थी फ्रेंड मुझे, उनका मुझे नंबर भी मिला था। उसके बाद वो मोबाइल मेरा चोरी हो गया संगत जी, तो वो नंबर भी चला गया, तो एक होप थी वो भी चली गई। तो मैं काफ़ी मतलब थोड़ा सा उदास सी थी कि काश वो स्कूल मुझे फिर से देखने को मिल जाता। संगत जी आप ये देखिए कि वो कैसे सोर्स बना, कैसे क्या बना कि वो पम्पलेट मैंने मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा, और वो जो मेरा इंटरव्यू था अभी 1 हफ्ते पहले, वो उसी स्कूल के बगल में ऑफिस में मेरा वो इंटरव्यू पड़ा। आप देखो संगत जी कितना बड़ा चमत्कार है मेरे लिए तो है कि जिस स्कूल को मैं याद कर रही थी और बड़े मन से याद कर रही थी कि अब मैं कैसे अपना उस स्कूल को देख पाऊँगी, और उसी स्कूल के बगल में वो ऑफिस था जहाँ मेरा इंटरव्यू था। और जब हम गए हैं तो मैंने देखा, तो मैं 5-10 मिनट के लिए तो खड़ी रही। मुझे लगा कि इस लोकेशन पे हम आए हैं तो ये जो जहाँ मेरा इंटरव्यू होना है, इन्होंने सर ने हमें ये क्यों नहीं बोला कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट का स्कूल है, आप उसके बगल में आइए। पता नहीं कैसे कैसे एड्रेस दिए और हम इतनी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे। तो एकदम मेरे दिमाग में क्लिक करा, मैंने कहा अरे, अपने हस्बैंड अंकल को मैंने बोला और मेरे फेस पे इतनी अच्छी इतनी बड़ी स्माइल आई। मैंने कहा कि इस स्कूल को मैं अभी 9-10 दिन से ही याद कर रही थी कि जहाँ से मैंने 6 to 12 तक की पढ़ाई की थी, स्टडी की थी, वो स्कूल मुझे बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा था कि मैं कैसे देखूँगी, कभी देख भी पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी, वहाँ जाने का कुछ ऐसा तुक बनता नहीं है, ऐसे इस तरह से मैं याद ही कर रही थी। और देखो यहाँ इंटरव्यू मेरा पड़ा तो इसी स्कूल के जस्ट बगल में। तो मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने उस वक्त खड़े खड़े अपने गुरु पा को शुक्राना मन ही मन में किया, और अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि गुरुजी कैसे मतलब छोटे से छोटी बात को भी अपनी संगत की, अपने बच्चे की, पुत्र की पूरा करते हैं। और आप देखो संगत जी, आपको भी हैरानी होगी कि मैं उस स्कूल को ऐसे देखती रही और मन ही मन में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपने गुरुपा को शुक्राना किया कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के बहाने अपना वो पुराने पल याद करा दिए, वो पुराना स्कूल दिखा दिया जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। तो ये सिर्फ एक बहाना था मेरे इंटरव्यू का, और मैं गई ऊपर और मैंने इंटरव्यू दिया। हालांकि वो इंटरव्यू मेरा सही रहा और मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन अगले दिन ही मेरी, जिस दिन से मैंने नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना था, 3 दिन का ट्रायल था और सैलरी मतलब ठीक ठाक ही थी। तो मैं घर गई, मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि थोड़ा दूर भी पड़ रहा है, और चलो फिर भी मैं ऐसा करूंगी, 3 दिन का ट्रायल ले लूँगी, अगर मुझे लगता है तो मैं इसे ज्वाइन कर लूँगी जॉब को, अदरवाइज़ कुछ नहीं, गुरुपा कुछ ना कुछ अलग मेरे लिए रास्ता ज़रूर बनाएंगे। तो लेकिन अगले ही दिन मुझे जो ज्वाइनिंग था, मेरा डे था, ज्वाइनिंग डे था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई संगत जी, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये है कि चलो अगर वो जॉब मैं जॉब पे गई या नहीं गई, ज्वाइनिंग मैंने किया या नहीं किया, वो ये था अगर मैं आजकल भी जाती हूँ तो ऐसा नहीं है, वहाँ मैं अपॉइंट हो ही जाऊँगी, मेरे गुरुपा का है आशीर्वाद मेरे ऊपर।
उन्होंने मना नहीं किया है मुझे जहाँ मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई। तो गुरुपा ने बस मुझे मेरा वो पुराना स्कूल दिखाना था जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी, मतलब बहुत याद कर रही थी। तो एक इंटरव्यू का एक बहाना था संगत जी, और मैंने अपना वो स्कूल देखा। मन ही मन सारे मुझे वो टीचर्स याद आई, मुझे वो सारे बच्चे याद आए, और अपना वहाँ खेलना, मतलब सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आपने मेरी ये इच्छा पूरी की। और बाकी रही इंटरव्यू की बात और वहाँ जॉब सिलेक्शन के बाद, तो कोई नहीं, अगर मैं अभी वहाँ जाना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखेंगे, लेकिन अब मेरी ही इच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाऊँ। और अगर अगले दिन मुझे जाना है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो कहीं ना कहीं एक ये संकेत भी है कि वो शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ। तो गुरुपा मेरे लिए कुछ ना कुछ रास्ता आगे ज़रूर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं पूरी संगत से ये कहना चाहूँगी कि निराश ना होइए, उदास ना होइए, और जो भी आपके मन में इच्छा है वो गुरुपा ज़रूर पूरी करते हैं। चाहे आप गुरुपा से बोलें या ना बोलें, आप एक मन में कोई चीज़ रखते हैं और वो आपकी इच्छा हमारे गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं, चाहे वो कैसे भी करें। और अभी आज ही की बात ले लो कि पूजा करते करते कुछ ऐसी चीज़ मुझे याद आई, मतलब अपने भाई याद आए जो यंग एज में चले गए थे, तो काफ़ी मैं उदास हो गई थी। और अपना कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़, ऐसा इकोनॉमिकली इश्यूज़ नहीं है कि बहुत दिक्कत है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मन कई बार हो जाता है। तो उसी वक्त पूजा करते करते ही ये गुरुपा का भजन चल पड़ा कि गुरुपा हैं, उदास नहीं होना है, इस तरह का भजन चल पड़ा। गुरुजी हैं तो क्यों उदास होते हो, और गुरुजी सब देख रहे हैं। और मैं इतनी हैरान हुई इस भजन को सुन के संगत जी, कि मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने अभी अभी मेरे लिए ही इस भजन को प्ले किया है। तो संगत जी, कहने का पूरा सार यही है मेरे सत्संग का। मेरे इस सत्संग से कुछ संगत के जवाब मिल गए होंगे कि उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और देर सवेर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपके हित में होंगी। जिस भी इच्छा से किसी संगत का, किसी भी दूसरे का बुरा नहीं होता होगा, आप किसी का भी बुरा नहीं होता है, और आपका हित होता है और आपकी भलाई होती है। आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और ये 100% नहीं, पूरे 200% सही है संगत जी। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी। कल संगत जी क्या हुआ, सुबह मैं बालकोनी से सुबह 6:30-7 बजे करीब एकदम अपने बालकोनी में जा रही थी पानी वानी भरने के लिए। तो बिल्कुल हमारे फर्श जैसा है संगमरमर का, उसी के कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल बीच में थी। मेरा उस पर पैर पड़ते पड़ते बचा। तो मैंने जय गुरु जी बोल के उसको फिर बाहर पौधे में रख दिया, क्योंकि हालांकि उसके पंख भी ठीक थे, दोनों पैर भी ठीक थे, और लेकिन वो पता नहीं क्यों उड़ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो उसको मैंने गमले में ग्रीनरी में पत्ते के ऊपर रख दिया ताकि फिर वो उड़ पाए, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। तो पता नहीं कौन सा ऐसा मेरा कष्ट था, कौन सा मेरे ऊपर क्या ऐसा कष्ट आने वाला था जो मेरे गुरुपा ने तितली के रूप में अपने ऊपर ले लिया संगत जी। तो गुरुपा ऐसे ही हैं हमारे, इतने प्यारे हैं कि अपने भक्तों पे बिल्कुल भी कोई कष्ट, कोई दुख नहीं आने देते हैं। ये सारी संगत परिवार जानते ही हैं। तो इसलिए मैं आपसे फिर बोलूँगी कि कभी निराश ना होइएगा। किसी भी तरह के कोई भी समस्या है आपकी, उसका ज़रूर समाधान मेरे गुरुपा निकालेंगे। आपके जो हित में होगा, जिसमें आपकी भलाई छुपी होगी, वो आपके हित में होगा, और गुरुपा उसको ज़रूर उसका समाधान निकालेंगे। तो आप बिल्कुल चिंतित ना होइएगा, और पूरा संगत परिवार अपना ध्यान रखिएगा। और मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि जिस भी संगत का जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो दुख दूर करिएगा गुरुपा। मेरे सारे संगत परिवार के घरों में खुशियाँ आएँ, उनके सारी इच्छाएं पूरी हों गुरुपा।
जिन इच्छाओं से उनका भला होता हो और दूसरों को कोई कष्ट ना पहुंचता हो, वो सारी इच्छाएं उनकी पूरी हों। मेरे गुरुपा, आपके श्री पावन निर्मल चरणों में मेरी अरदास है मेरे गुरुपा। अपने बच्चे के इस अरदास को स्वीकार करना गुरुपा। सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी महाराज। सबके अंग संग रहना मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपने अपने इसी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय मेरे संगत परिवार की।